एक बार खरगोशों के झुंड में यह बहुत अपने आप में अपमानजनक लगा कि भाई हम लोग इतने छोटे हैं, हाथी कितना बड़ा है, ऐसा छोटा जीवन लेकर हम क्या ही करें, अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग बहुत छोटे हैं, इस धरती पर हम लोगों का क्या ही महत्व है। हाथी को देखो झूमते हुए निकलता है, लोग उसको गणेश जी समझ समझ के पूजा करते हैं। तो क्या किया जाए, तो अपने जो सेना नायक थे उसमें बूढ़े खरगोश, उसके पास सारे खरगोश पहुँचे और मशवरा करने लगे कि अब इस छोटे से मिथ्या जीवन से हम लोगों को संतोष नहीं होता है, अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो उसने कहा कि फिर एक ही उपाय है कि चलें और तालाब में डूब मरें। तो अब पूरा झुंड समूह जो था खरगोशों का चल पड़ा, कहाँ, नदी के किनारे। अब जब वहाँ गए तो जैसे ही छलांग मारने की, कूदने की सोचे, किनारे पहुँचे, पता चला कि इनके आने की हलचल से छोटे छोटे मेढक फुदक फुदक करके पानी में भाग रहे हैं। इन्होंने कहा अरे हमसे भी कुछ छोटे लोग हैं क्या यहाँ पे, हम तो इनसे काफ़ी बड़े हैं, ये तो फुदक रहे हैं और हम लोग तो कितनी तेज़ी से भाग सकते हैं। तो भगवान ने हमें भी सारे अवगुणों के साथ नहीं भेजा है, हमारा भी अस्तित्व है भाई, हम भी किसी से श्रेष्ठ हैं। ऐसा सोच करके फिर उनके जो उस बूढ़े सेना नायक थे उस खरगोश ने कहा भैया अब प्लान कैंसिल करते हैं, कोई नहीं मरेगा, जो जैसे है भगवान ने सबकी सार्थकता बनाई होगी, तो अब हम लोग शान से जिएंगे और अपने को मिथ्या ना समझें। तो हर व्यक्ति को जो जिस परिस्थिति में, जिस कुल में, जिस वर्णलिंग संप्रदाय में जन्मा है उसमें संतुष्ट रहे। अपने से छोटों को देखेगा तो पता चलेगा कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, और बड़ों को देखेगा तो हमेशा ग्लानि ही होती रहेगी, और सबसे बड़े को देखेगा तो उसमें विलीन हो जाने की इच्छा जागृत होगी।